अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद तारीखी किरदारों के साथ। डमी म्यूज़ियम से हमें ज्वाइन किया है कैस यानी मजनू और उसकी महबूबा लैला ने, और साथ दो अहबाब मौजूद हैं जो लैला के भाई हैं। की हाल है वे? ये क्या बात है? तुम्हारा महबूब वो है? ये ते लानत पावे बहुत मिला लैला तेनू हिट कराने वाला ही मैं आ। तू तो चुप कर खोतिया जा। और सुना जुआना। वैसे उसकी बदनामी का बायस सिर्फ तुम थे। तुम्हारी सबसे बड़ी कमीनगी यही थी कि तुम्हें जब रिश्ता नहीं ना मिला जी, तो तुम शायर चूंकि बहुत अच्छा था जी, तो उसका नाम लिख लिख कर दीवारों पे शेर, उसके हम काफिया अशार लिख लिख के बड़ी बड़ी नज़में, बड़ा बड़ा कुछ ये करता रहा। लैला मैं तेरे नाल कितना प्यार कीता है, तेरी खातर मैं तख्त हजारा दा छड्डिया। लख लानत तेरे ते रांझे दियां लाइनां बोली जा। भाई लाइन मजनू दी नहीं सी? नहीं थी मजनू। मजा जी ये बड़े मालदार घराने से ताल्लुक रखती थी, अमीर लोग थे ये, और इसने जिंदगी में वाहिद काम जो ढंग का किया वो ये कि इसने प्रॉपरली उसे प्रपोज किया जी, और उसके लिए रिश्ता भेजा। तो फिर क्या हुआ? फिर ये कि ये चूंकि कोई बहुत ज्यादा मालदार आदमी नहीं था उसी कबीले से, लेकिन वेल सेटल्ड नहीं था। वो लालची लोग थे बहुत ज्यादा। ये कोई लालची नहीं थी, इसके भाई इन्हां दी ढिड पूरा करना ये होता तो है। उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी जी। लेकिन इसने भी बुज़दिली का मुजाहरा किया। फिर वो कैसे? जब उसने प्रपोज किया और इसे भी उससे मोहब्बत थी, घर वाले इनकारी थे, तो ये स्टैंड लेती, ये कहती कि मैंने वहां शादी नहीं करनी जहां आप चाह रहे हैं। जी, तो बेहतर ये है कि वो आपके कबीले का है, उसको बिजनेस में सेटल कर लीजिएगा। असल में मैं जो इसके बारे में कह रहा हूं, इसकी खसलत थी, ये ऑफेंसिव बहुत था, ऑफेंड करता था बात बात पर उसके घर वालों को। तो एक होता है कि अगर आपने अपनी जगह बनानी है ना, जी, तो उसके लिए अपनी तबीयत को, अपने स्टाइल को थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत थी। ये बहुत अग्रेसिव था। ये अच्छा सेंसिबल आदमी था, खुश मिजाज था, खुशगवार था, खुश लिबास, हर तरह से बहुत बेहतर था, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छा शायर था। इसकी तबीयत में एक बेसुकूनी थी आफ्ताब साहब। बस वो इसको ले डूबी। इसे चाहिए था कि ये मिन्नते तरले करता रहता, वो स्टैंड ले लेती। अल्टीमेटली इन्होंने मान जाना था। मिनता तरले मैं पूरे रेगिस्तान दी रेत अपने सिर च पवा ली। वो इसलिए कि जब आपको इन्होंने निकाल दिया था। सर मैनू क्यों कढ़िया सी? मैंने बताया ना, इसका नाम लिखा करते थे, बड़े खूबसूरत अशार, उसके हुस्न जमाल की तारीफ, हत्ता के उसके बारे में काबिल एतराज अशार जो कोई भी शरीफ आदमी अपने घर की किसी खातून के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर फिर इन्होंने इसे वो जूते लगाए। पर जो भी है लैला मेरा है। लैला है ते बेकदर है, इन्हें तेरी कदर नहीं की थी। लो जिन्नू इज्जत कही है उन्हें बारे हो जाए अशार नहीं लिखी दे। काश तेरी मोहब्बत मेरे नाल होई हुंदी। हाँ ते मैं जहर खा के मर जाती। फिर इसकी डेथ भी जहर खाने से हुई थी। वो हीर थी। ये सारी वैसे अगर आप गौर करें ना, जी। बड़ी इबरतनाक मौत थी सबकी। सोनी डूब के मरी, हीर को जहर दिया गया, जी, साहिबा को उसके भाइयों ने मार दिया। शीरीं फराद का अलग से किस्सा बड़ा दर्दनाक, रोमियो एंड जूलियट के साथ भी यही हुआ। ये डिप्रेशन में मरी थी। डिप्रेशन में इसकी मौत मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अजियतनाक थी। इसने जब उसकी हालत देखी ना जी, इसकी, अंतरा पाटे शापर रगा हो गया। जब इसे पता चला ना कि उसने इतने जुल्म सितम मेरे लिए बर्दाश्त किए हैं, तो फिर इसके अंदर एक ड्राइव आई। ये फिर उसके लिए भागी, जी, और जब देखा कि मोहल्ले के बच्चे उसे मार रहे हैं, उसकी रालें बह रही हैं, गंदे बाल, एक जमाना था बड़ा खुश शक्ल खुश लिबास हुआ करता था, जी, तो बुरा हाल था उसका। उसको देखा तो एकदम डिप्रेशन का, डीप डिप्रेशन का दौरा पड़ा इसे, एंड विद इन अ फ्यू डेज, मे बी 2 or 3 days he died। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਫਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋਈ ਹੈ। मैं कहा अंदर जाना ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ बददुआ ही ना दे देवे। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਲਾ ਤੂੰ ਬੇਫੈਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਫੈਜ਼ ਹੈ। वो तो तेरी खातर मैं मज्जां चराइयां ने। शादी नहीं क्यों रांझे ने वो रांझे ने बात सुनो, ओए आशिक सारे इको ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुम 2 स्टोरियों को गड़बड़ कर गए हो। अच्छा सॉरी सर।
यार ऐसे और भी बहुत सारे वाकयात होंगे, तो ये 4-5 कपल्स ही क्यों मशहूर हैं? ये अंतर जाने से मशहूर हो गए, बाद नालों बदनाम बुरा। सब एक हद तक रहे ना, कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए, तो नविश्ता दीवार पढ़ लिया, सब्र शुक्र करके बैठ गए, राजी बिर रजा हो गया कि अल्लाह को मंजूर नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने रिएक्ट किया कि अल्लाह ने स्क्रिप्ट हमारे लिए चेंज क्यों नहीं किया। एक से एक बढ़कर देख लो जितनी कहानियां, हाँ कहानियों में जिंदा हो गए, बड़ा नाम कमाया, बिल्कुल। लेकिन क्या अगर तुमने दुनिया और आखिरत नहीं कमाई तो लख लानत उस नाम का जो तुमने लोक दास्तानों में कमाया। उससे क्या मिला तुम्हें, तुम्हारे खानदान वालों को, तुम्हारे कबीले वालों को? वो जो दरिया में डूबी थी जी, सस्सी। क्या वो सस्सी नहीं थी, वो सोनी थी, सोनी मुल्तानी जी दोनों। मौसम में सैलाब आ गया था, उसने डूबना कोई कस्बा नहीं था। गुजरात में। मैं अपनी लैला का देन ही नहीं दे सकता कि कच्चे घड़े ते तर के मेरे को पहुंचती सी। ये तुम फिर मार खाने वाली बातें कर रहे हो। इधर आवे तू, इधर आ जरा उठ। हुन तू कोई गल की थी ना, मैं तेरे कलेजे च लत मारी। हेलो, क्या खा रहे हो तुम आजकल? अल्लाह। अच्छा मुझे तुम शुम नहीं करना, वहां बैठो। ड्रॉल खोलो, ओपन द ड्रॉल। ड्रोल, ओपन द ड्रोल। वहां बैठो, चलो। इसे सचमुच भूख लगी है, गेटअप का फायदा उठाते हुए मेरे दराज में से कुछ खाएगी। लैला इधर आके बैठ जाओ। आजो बहना, इधर आजो। बैठ जाओ लैला। ਇਹ ਸੌਂਤਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਪਾਇਆ, मैं ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ। नहीं वैसे ये क्या सूझी यार तुम, कम से कम ये लैंग्वेज इस्तेमाल ना करते तो। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? हाँ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਬੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਥੱਲੋਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੌਣੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 3 ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਐਨਕ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ, ਇੱਕ ਕੱਪ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਵੇਖ ਉਤਰਿਆ ਇੰਜ ਬਈਦਾ ਹੀ ਲਾਂਤੀਆ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੜੀ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਧਰ ਵੇਖ 골ਡਨ ਘੜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ। तो वैसे आपको फिल्म कैसी लगी थी लैला मजनू? लैला मजनू मैंने 4 फिल्मों के मुख्तलिफ सीक्वेंसेस देखे हुए हैं, लेकिन मशहूर एक ही हुई थी जिसमें ज्यादा कामयाब हुई थी, जिसमें ऋषि कपूर ने मजनू का रोल किया था। उसका म्यूजिक बहुत शानदार था, लेकिन ये बड़ी ट्रेजेडी भी है कि मदन मोहन इस फिल्म के दौरान ही फौत हो गए थे। ये उनका म्यूजिक था, ये उनका स्वान सॉन्ग था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ਇਹ ਸਵਾਨ ਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? स्वान सॉन्ग। स्वान एक परिंदा है जो हंस कहलाता है। हंस कभी गाता नहीं है, वो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा गाता है, और वो उसका आखिरी गाना साबित होता है, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने मर जाना होता है। ये भी लेजेंड है। तो ऐसे ही बड़े फनकारों के आखिरी काम को, जी, जिनका आखिरी लास्ट काम होता है, उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग। रिटायरमेंट से पहले इवन अगर किसी ने इनिंग्स खेली ना बड़ी शानदार, आखिरी इनिंग्स, तो वो भी उसका स्वान सॉन्ग है। जैसे अमानुल्लाह साहब का आखिरी अमानुल्लाह खान का स्वान सॉन्ग हमारा शो था। जी ये बिल्कुल ठीक मिसाल थी। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖ, ਥੋੜੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਉਤਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸਾਂ ਮੰਮੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਸੋਹਣੀ ਅੰਗੂਠੀ, ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ, ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ये ठीक कह रहे हो उसे, ये वाकई बड़ा खुश लिबास, बड़ा महज़्ज़ब होता था, लेकिन ये सजा मिलनी थी ना इससे, क्योंकि इसने एक इंसान से इश्क किया और अपने असल खालिक को भूल गया, जो असल मुस्तहिक था इश्क का। किसके साथ? एक इंसान के साथ इश्क करके इतना चीप हुआ, खुद भी उसे भी बर्बाद किया, और जिंदगी जैसे इंतहाई शानदार तोहफे को इसने बर्बाद कर दिया। अच्छा लैला, ये आपका आइडियल था? ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਔਂਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ। अच्छा आखिरी वक्त इसका बड़ा दर्दनाक था, जी, खामोश हो गया बेचारा। लैला मर गई ना, तो उसकी कब्र पे बैठा रहता था, शायरी करता, वहीं बैठा, किसी ने कोई खाना डाल दिया, कोई खिला दिया, तो लोग आकर इसे मजजूब समझकर दुआएं लेते। लेकिन अजीब क्या,
देखें किस कदर दर्दनाक जिंदगी थी। ਪਾਗਲ ਔਂਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता था। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਂਤਰੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ इश्क करन ते। ओ नहीं, तुम इसके रियल चाचा नहीं थे, शुक्र है। इसका बाप तुम्हारा कजन था दूर नजदीक। आफ्ताब साहब आप फैसला करें, क्या चाहते हैं? इनकी शादी कर दो। जहां पहले की है उसको जवाब दे दें। मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿਓ, 24 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੇ ਔਂਤਰਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਫੁਸਫੁਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ। तो क्यों नहीं देखती उसकी आंखों में? ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਔਂਤਰਾ ਐਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। लैला के भाइयों ने चित्रोल की तुम्हारी? ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਔਂਤਰਾ 6 ਸਾਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਲਾ बस छोड़ो, मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। ਕਿਹੜਾ? हाँ मैंने ढूंढ लिया है। कौन? तू नहीं वे उतरिया ले आपको जा। पता ही आप कैसी तेरी थके खोते वर्गी शक्ल है। थक्या खोता कदी वेख्या शाम ਨੂੰ खोते ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ है या किसी होर पासे आपका जाना? ब्याह कभी नहीं हुआ था। तो आप तुसी सिर्फ उसकी कब्र पर बैठे बैठे एक दिन मर गए। भाई सबको बताओ अगर इस तरह के हालात हों तो जिंदगी में क्या करना चाहिए? मेरी बहन की तरह साबित कदम रहें और भाइयों पे छोड़ दें। मैं सोच रहा था ये खामोश क्यों है? नहीं, मैं तो यही मैसेज दूंगा। सुन लिया सबने तुम्हारा मैसेज। चुप कर जाओ खुदा के वास्ते। अगर अपना घर बसाने है तो भाइयों की माने। माने ना, मुझे मानते। देखो इसने भाई की मानी थी तो आज देखें देखिए तो इसने जितनी इज्जत खराब की हमारी। और बकवास ना कर। जितने नहीं स्क्रिप्ट का पता तो बकबक बंद कर दी। शट अप। तेरे भरा आपस च लड़ गए ने। मैं कहना सी ऊबर मंगा लीए। मैं तेरे नाल इश्क करना, मैं तेरे नाल मोहब्बत करना। तू मेरी ये सदा ते मर मिट जा। ये अदा नहीं उतरिया तेरी बाउंगी है। लैला मैनू तेरे ते गुस्सा नहीं आ रहा। मैं दिल करदा तेरे भरावां नू कुट्टां कि तेरी खातर मेरे नाल लड़दे रहे ने। नहीं तो खाली शायर हो तुम। भाई छोड़। शायर के साथ बहन की शादी कर दें हम। आप बताएं, अकेले शायर के साथ शादी कर दें अपनी बहन की? फराज याद आ रहा है। जी सर, इरशाद। फैज और फराज जब भी आते हैं दो शेरों के साथ आते हैं। मेरी बात सुने, 1 शेर होना चाहिए। अच्छा ये 3 है वैसे। कहते हैं कि हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। वैसे कई नुस्खों में हुई जो शाम भी है, वजन दोनों में ठीक है। हुई जो शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। हंसी खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है। क्या बात है। ये हर मकाम पे क्या सोचता है आखिर तू। फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिबे जर और सिर्फ शायर तू। ਨੂਨ ਨਫਾ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ। नून नफा नहीं, ये नून नफा ये क्या होता है? ये एक्चुअली सहले मुमतने हैं। यार तुमको अपना शेर सुनाओ। मेरे ही सुनाउण डई। औंतरे ने एडे भैड़े शेर लिखे मैनू याद हो गए ने। अच्छा मैनू भला याद क्यों होए? लैला। सारे बेरब्त शेर सन मैनू याद हो गए ने। नून नफा नहीं सोहणियां दी जात विच पहले हस हस के ए दीदार देंदे। अच्छा। यारी टुट जांदी, पैसे मुक जांदे, नाल गैरां दे खलो के ए साड़ देंदे। बोर ना करो। इसका शेर है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਔਂਤਰੇ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਸੇ ਲੈਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ دیਵਾਨੇ ਕੋ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਦੀ ਹਰੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਕੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ
फाइनल कर लेनी थानू पता क्रिस्पी कीमा बनाती हूँ मैं मटन का। उफ माय गॉड, हाथ से कीमा बनवाना है फर्स्ट ये है। हाँ और कम से कम वो इतना मोटा मोटा हो, पोटे जितना मोटा। उसके बाद कीमे को आपने चढ़ा देना, सारा कुछ एक दफ़ा डाल देना, लहसुन प्याज टमाटर सारा मसाले जात डाल के आपने उसको दम पुख्त बना देना है। उसके साइडों पे आटा लपेट देना है। हाँ, और लपेट के आपने आटा उसको बंद करके आपने 20 मिनट के लिए सिगरेट सुगड़ पीने बाहर चले जाना है। वो फिर आपने 20 मिनट बाद अंदर आना है। आपने जब देखना है उसको आटा अगर वो कच्चा है, आपने एक सिगरेट और पीना है। तो जे कुछ सिगरेट ना पींदा हुए तो फिर तू बकवास बंद कर। फिर आपने आना, जब वो आटा सख्त हो जाए फिर आपने उसको उतारना है। उसके बाद आपने उसके अंदर घी डालना है, देसी घी। उसको आपने फिर भुनी लगानी है। भूनी क्या लगानी? भुनी उसको फ्राई करना है, और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा नीचे लगे। उसमें बड़ा वो होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे लगते जाए, साथ साथ उसको खरोचते जाएं। ये मेरी रेसिपी चुराई हुई है, इसने खरोचते जाएं। और बाद में आपने फिर खमीरी रोटी मंगवानी बाहर से, पठानों के होटल से। और तुम भी कोई कुकिंग करते थे कि नहीं? मैं भी बड़ी बड़ी कुकिंग ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜੀ। इन्हें एक ऊँट से चौल पाए, ऊँट टुर पे। ओफो, रहता बताया नहीं हाँ मैंने। रहता सुन ले। ओफो दही लेना है आपने, उसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होने देना। एक भी नहीं। तो उसके अंदर आपने जीरा डालना है ऐसे करके, और हल्के हल्के छोटे छोटे खीरे कुकम्बर्स को आपने पहले साइडों से काट के उसकी झग निकालनी है। वो कड़वा हो जाता है अगर झग ना निकाले तो। सर वैसे ये झग क्यों निकालते खीरे में से, ये तो बताएं। वो उसके मुज़र असरात होते हैं, वो निकाल लिए जाते वो जो असरात साइडों पे आते हैं वो मुजर होते हैं। एडा पागल है, उनका हदवाना ले आके वो झग कर। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। जाने अर्श बरी तक खेला मकान तक है, न जाने अर्श बरी तक खेला मकान तक है। किसे खबर कि तेरा मर्तबा कहाँ तक है। किसे खबर कि तेरा मर्तबा कहाँ तक है। न जाने अर्श बरी तक केला मकान तक है। अजीम और भी होंगे जहान में, लेकिन अजीम और भी होंगे जहान में, लेकिन अजीम और भी होंगे जहान में, लेकिन हमारी दौड़ फकत तेरे आस्तां तक है। न जाने अर्श बरी तक केला
तेरी जहाँ तक है न जाने अर्शे बरी तक खेला मकान तक है। जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि एक दरख्त पर बैक वक्त 300 मुख्तलिफ इकसाम के आम उगाने वाला शख्स मंजर आम पर आ गया। एक दरख्त पर 300 इकसाम के आम, यानी एट अ टाइम आप देखें कि जितने आमों के हमें नाम आते हाँ हैं, जी। एक ही दरख्त पे चौसा भी है, अनवरटोल भी है, दुसहरी भी है, सारनी भी है, तिंदड़ी भी है, देसी भी है, लंगड़ा भी है, सारे जितने, वैसे तोता भी है और एक आम अलमास भी है। एक दरख्त 300 यानी कि आम भी आम हो गया है। और इस आदमी का नाम यही है, आम आदमी कहते हैं इसको। ये पाकिस्तान का ही है बंदा? मलिहाबाद, इंडिया, लखनऊ। सर अब ये बताइए कि कहानी क्या है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ के डिफरेंट जीन्स को या चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो एक चीज़ नई बनती है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ थिंग्स। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कोई नई चीज नहीं है जी। एक तवील अरसा हो गया इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को आए हुए। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं जी। अब ग्राफ्टिंग क्या है कि एक दरख्त है जी। उसने शाखें काट कर उनको पेवंदकारी की, जैसे कलमे नहीं बना लेते जी सर, जैसे अब कलम क्या होती है, पेवंदकारी क्या होती है कि एक चीज को आप स्टेम वही रहने देते हैं ताकि आपकी सप्लाई ऑफ फूड वही रहे, जमीन से जड़ों के जरिए खाना, एक दरख्त की यही रिक्वायरमेंट होती है ना। जी सर। तो वो सेम रहता है। आगे चल के उन्होंने एक बड़ा एक अजीब सा सिस्टम है जो कि बज़ाहिर बहुत आसान है जी सर। कि सप्लाई फूड की वही रहे, आगे प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसकी, वाह, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए, उसका फ्लेवर चेंज हो जाए। उसको 25 साल लगे एक दरख्त के मुख्तलिफ कॉर्नर्स, यानी एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखों को काट काट कर हर शाख की जगह उसने कलम एक लगाई है। नई चीज की पैबंद लगा दी। जी। अब वो पैबंद इतनी जल्दी नहीं होती, जी सर। पैबंदकारी टाइम लेती है, इसका अपना एक साइकिल है और 25 साल लगे उसे। यानी कि सर 300 किस्म का फल है तो 300 कलमें लगाई होगी उसने। एग्जैक्टली 300 हो सकता है उसने 700 लगाई हो, 300 बारावर साबित हुई। और यही वजह है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने इसको पद्मश्री अवार्ड दिया और उनका बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड। 25 साल सर लग गया एक दरख्त। इसने पहले भी ये हरकत की थी, इन्हों मारिया किसी ने नहीं फड़ के। ये वैसे बड़ा कमाल है। 1957 में इसने एक दरख्त डेवलप किया, जी सर। उसके अंदर उसने 20-25 मुख्तलिफ इकसाम उगा ली। ये तजुर्बा कामयाब हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां सैलाब आ गया। सारे वाकया कस्बा गुजरात है। ये अलग बात है कि कस्बा गुजरात आम का गढ़ है। जी सर। मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरगढ़ का आम तो सुभान अल्लाह। मैं इंडिया गया हूँ, वहाँ पे जो हमारा चौसा आम है वो इंडिया में तो नहीं है, चौसा इंडिया में नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा चौसा तो बहुत शानदार आम है। जी जी, लेकिन चौसा भी, अनवरटोल भी, या इंडिया में कोई और आम होगा वहाँ या और किस्में हैं। हाँ जी। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये नहीं कि मैं ऐसे खामखा राइवलरी कर रहा हूँ और किसी बुग़्ज़ के तहत कह रहा हूँ, पाकिस्तानी आम का उशरे अशीर भी नहीं है कोई आम। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि बाराक ओबामा को हमारा आम बहुत पसंद था और सुना वो जब उधर का बना था तो हमने इधर से उसे आम जी जी भेजे। बिल्कुल दुरुस्त, कंफर्म बात है। 100% दुरुस्त है। दाल कीमा उसे आज भी बहुत पसंद है और वो खुद बनाता है। वो भी नावे मौला ही है जी। हाँ जी। और पता है उसने कहाँ से सीखा था? कहाँ से? गुजरांवाला से। भाजी गुजरांवाले सियालकोटी दरवाजे वो कम करता रहा, थानू नहीं पता। लेकिन आपको तो पता ना भाईजान, गुजरांवालवी हैं आप जी जी कि बाराक ओबामा की वालदा यहाँ पे काम करती रही हैं। जी जी, मैंने सुना है सर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर थी गुजरांवाला में। तो ये यहाँ की डेलिकेसीज हैं जो आज भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वाह। वो सूजी वाला हलवा भी पसंद करता है। सर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कहीं और भी किया गया है? पाकिस्तान में हो रहे हैं अच्छा। और बड़े कामयाबी से हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो माल्टे की, सिट्रस की लातादाद चीजें हैं, जी। ये फ्रूटर एक्सक्लूसिवली आपकी इजाद है। वाह। कि किन्नू, माल्टा, इसका मिक्सचर, फिर एक
संतरा होता था किस जमाने में, हवादार संतरा। अब वो होता भी काफी भारी भरकम आज- और जैसे फूला हुआ होता है। हाँ जी, जिवें छोटे साइज ਦਾ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। लेकिन उसका जायका बहुत शानदार होता है, उसे हवादार संतरा कहते हैं। और इसकी एक और खूबी है कि बहुत बारीक होती है इसकी खाल, छिलका इसका बहुत बारीक होता है। हाँ जी, सर हमारे घर में बेर का दरख्त है, उस पे 8 किस्म के बेर लगते हैं। एक कल में दरख्त लगाई हुई एक ही तो वो फिर आपने पेवंदकारी की होगी कल में लगाई है। जी। देख लो आपके घर में मौजूद, यानी आपके इस वक्त हाउस में मौजूद पेवंदकारी, इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। फिर और तो सर ऐसे खजूरों के ऊपर भी तजर्बे होते हैं। असल में ये आया खजूर से ही है, खजूर जी। की ग्राफ्टिंग, ऑलिव की। सर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है ये फल वगैरह लगाने का? आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? बताएं ना, एक्सपेरिमेंट किया आपने कभी कोई? किस चीज का? ये फल वगैरह लगाने के, एक दरख्त पे काफी फल लगाने। नहीं नहीं, बिल्कुल ग्राफ्टिंग। मैंने ग्राफ्टिंग का मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई बागबान हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। जफरी भाई आपने भी तो किचन गार्डनिंग की हुई है ना, आपने भी काफी सब्जियां उगाई हुई हैं। हाँ जी, मैंने वो काफ़ी अभी चल रहा है, वाह जी वाह। तकरीबन हर सब्जी लगा ली है। बहुत लाजवाब चीज़ होती है, फिर उसकी कुकिंग का को मज़ा आता है, आपके अपने घर की सब्जी हो। जी सर। इंशाल्लाह ईद पे मैं जो खाना आपके लिए बना के लाऊंगा, आप चेक करना, वो सारी इंशाल्लाह। सब्जियां खुद तोड़ूंगा मैं। शिमला मिर्च आज लगी है काफ़ी सारी, फिर टींडे, करेले, भिंडी, लंबी तोरी, वो काली तोरी, फिर उसके बाद हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, लीमू। मैं अभी बता दूं कि मैंने क्या खाना है। जी, तोरी, ये तोरी तो खैर बहुत लाजवाब है, अगर बगैर गोश्त के है तो तोरी, देसी तोरी, और अगर कीमे में डालने हैं तो टींडे। वाह, टिंडे घर के लुओं वाले, मैं समझ गया देसी टींडे जो देसी है, वो टींडे। देसी लगाए हैं, देसी। वाह, वैसे मैं फर्स्ट टाइम सुनया था को टींडे कीमा। टींडे कीमा तो सुभान अल्लाह। कमाल। शोरबा तो बहुत लाजवाब है, लेकिन टींडे कीमा जो है ना, जिड्डा सोना उन्होंने टींडे कीमा किया ना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। नीम का दरख्त बहुत लाजवाब। जब भी मौका मिले नीम का दरख्त जरूर लगाए, मिसवाक की आदत डालें, नीम की मिसवाक डेली। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਮਸਵਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਕਾੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਕਾੜਿਓਂ ਕੋਈ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਕਾੜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀਰਸ ਚੌਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਲਸ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿੱਥੇ, हाँ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ। ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ब्रॉडवे में। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 10 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ। तो थिएटर क्या है? ਇਹ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, परफॉर्म कुछ नहीं कर रहा। ਭਾਜੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪਰਫਾਰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। खुद हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर और ब्लूपर्स का, आइए देखते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर को आज भी लोग याद करते हैं। अजीमो शान शहंशाह आरे गनु, अजीमो शान शहंशाह। की बकवास। परमारवा ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ऐसा करके शेर सुना सुना के साडा बेड़ा गर्क करता है, सानू फिर कहंदे दात दिओ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜਨਾਬ ਜੇਲ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਤ ਦਈਏ। नहीं, एक सेकंड, किने किया साडे प्यो दा नाम मिर्जा गालिब है, क्योंकि मीर तकी मीर का जिक्र पहले हो चुका है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मिर्जा गालिब है। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਆ। गालिब कहना था, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ मैं इसलिए डिग्या भी नहीं। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ, मिर्जा नींद दे गालिब। नींद गालिब है। खबर है कि फोटोशूट के दौरान दुल्हन से छेड़खानी करने वाले फोटोग्राफर की दूल्हे के हाथों पिटाई। सर ये कहाँ का वाक्य है? इंडिया। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਿਲਮੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਫਿਲਮੀ। सर फोटोग्राफर अक्सर ऐसा करते हैं। करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिस पे वो
सीखपा हो गया, वरना पागल था अपनी शादी वाले दिन। उसने असल में ना उसे साइड पे कर दिया, मतलब स्टेज पे बैठे थे तो उसने कहा आप जरा साइड पे हो, मैं जरा, तो मिनट बाद उसका चेहरा यूं, उसके चेहरे को फिर वो ठोड़ी से पकड़ कर जैसे वो घुमाते फिराते। तो खैर इसे गुस्सा चढ़ गया, काफी देर यूं करके देखता रहा उसे कि अब फारिग होता है, अब करता है। थोड़ी देर बाद जाके उसने रख के जन्नाटेदार थप्पड़ दिया, तो इस पे दुल्हन जो है वो टिका के हंसने लगी। उसको देख के पूरा पंडाल हंसने लग गया। ये पूरे पंडाल ने कैमरा मैन मारिया। ये करते हैं कुछ ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ हकीम भी, दर्जी खास तौर पे, मेकअप आर्टिस्ट भी, चूड़ी वाला भी, चूड़ी ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप बयान कर रहे अच्छा मैं हिसाब लाया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ। लाला अफगानी हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੰਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? लाला तो नफीस आदमी। यार ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਯਾ ਉਹਨਾਂ हमारे पास जलालाबाद मैं कहला चाहूँ नहीं तो जलालाबाद साथ ही तो है, चले जाओ। चला तो मैं जावांगा आवांगा किस तरह ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਗਾਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਨੇ ਹਮਾਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰਾ था हम इसका मारेगा टा ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हरो एक दूसरे आपस में मरो, आप सारे जी पूरे ने। ब्रिटनी स्पीयर्स ने एक दफा छतरी के साथ पिटाई कर दी थी एक आदमी। अच्छा। वो जब फोटोग्राफी कर रहा था और असल पिटाई की थी एक बंदे ने, और उसकी करनी बनती थी। कौन? माइक टायसन। छुप के एक बंदा उसकी तस्वीरें उतार रहा था, इसे पता था। ये चालाक तो ये खुद बहुत था। ये धीरे धीरे एक ऐसी जगह पर आ गया जहां से इसने देखा कि अब ये भाग नहीं सकता। उसने कहा निकलो बाहर। तो मेरी तस्वीरें उतार रहे थे, उसने इनकार कर दिया, नहीं बिल्कुल। उसने ना सिर्फ फिर उसकी पिटाई की, उसकी टिंड भी की। टिंड करके बाद चो आप होती हैं तस्वीरें खिंच रहे देखा। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਦੇ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਟਿੰਡ ਕਰਵਾਈ। नहीं यकीन ते ਵੇਖ ਲਓ ਤਸਵੀਰਾਂ। सर मेरे साथ एक वाकया हुआ। नॉट अगेन। ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। नहीं सर इस तरह नहीं, मैं वो एक स्टेज ड्रामा कर रहा था, तो स्टेज ड्रामे में एक लड़की और लड़का मंगेतर थे आपस में। असल लाइफ में मंगनी हो चुकी थी या ड्रामे में? असल लाइफ में जी। अच्छा। तो वो मेरे साथ हीरोइन थी और एक सेकंड। हाँ जी ड्रामे में जी, स्टेज ड्रामे में। ये नेशनल जियोग्राफिक्स का ड्रामा? नहीं जी स्टेज ड्रामा था पिंडी में। तो मैं ना वो लड़की के साथ गाना करता था, वो एंड पे मैं लड़की को ऐसे उठा लेता था स्टेज। मुझे पता नहीं था कि ये उसका मंगेतर है। वो एक दिन पीछे आ गया, मैं देखूं तेरा ड्रामा कैसा जा रहा है। ये पिंडी का वाकया था? हाँ जी। वो आया है हॉल में, फ्रंट पे बैठा हुआ था। वो जैसे गाना खत्म हुआ है तो थोड़ा सा म्यूजिक रहा, मैंने उसे ऐसे उठाया तो उसे नीचे करके फिर बो डाउन किया ऐसे। अच्छा। तो वो आदमी पीछे से आया, उसने मैंने रख के दी थी एक। ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਲ और रेड़ियां ना पहलवान नहीं, ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। फिर मुझे मारने के लिए दौड़ा। ਇਹ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੈਂਟੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ ਫੇਰ ਛੋੜ मारता क्या था? ਸਰ ਛੜਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗ ਲੱਥੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਨਾ ਬੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, मैं असली रूप ਹੁਣ ਵੇਖ। और अजहर भाई किसी ड्रामे में ऐसा वाकया हो? कुड़ियां तो तुझे बहुत चुकी है मैंने पता है। बाज लोग स्पेशलाइज करते हैं इस काम में। मसलन ये हमारा चीमा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शफकत चीमा जो खुद भी बड़ा बेल्ट वाला था। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। जी जी। ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਮਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡੀ ਸਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਦਾ, ਠਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। सऊदीया में एक बंदा 2008 में गिरफ्तार हुआ था जी। दर्जी था, तो खातून की मेजरमेंट लेते हुए उसने कुछ नाजेबा हरकत की शिकायत होगी, फौरन शुरते पहुंच गए। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤਾਹੂਜ਼ਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਹੂਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਫੀਤਤੁਨ ਹਾਜ਼ੁਰੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੁਜ਼ਗਾ। कोई शुरत ने भी क्या होना? ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਨਜ਼ੀਬਾ ਹਰਕਾਤੁਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਹਦੂਲੀਆ ਉਹ ਗੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗੋ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮ ਹਾਜ਼ਾ ਹਮਸ਼ੀਰਤੁਨ हमशीरतुन। ये रंगीला साहब के साथ 2-4 दिन पहले क्या वाकया आपको पता चला सर?
वो क्या? सर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। इन्होंने प्रॉपर पार्किंग में पार्क की एक गाड़ी के साथ, और फिर आप सोचें कि किसने मार दिया होगा इनको आके। ट्रक वाले ने मारा? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। मोटर बाइक? नहीं सर मोटर बाइक। क्या हुआ? क्या साइकिल लगा है? नहीं सर, खोता बजा। खड़ी गाड़ी को खोता कैसे लगा? सर इन्होंने खोता गाड़ी के साथ पार्क की थी। मैं उन्होंने पार्क की थी ना जी, तो उन्हें टायर चो बाहर निकली, खोता डर के दौड़े है मेरे लिए। मैं पीछे हो गया और गड्डी दे कोल आकर टेक ला के ते बड़े आराम नाल पिछो लत कड़ी। तो ये किसको मारी? गाड़ी को जी। हाँ जी। और पूरा। तो और ये पुलिस के पास गए और फिर उसने क्या कहा? पुलिस ने क्या यार फैमिली मैटर है। नहीं, तुम पुलिस के पास क्यों गए? अरे मैं क्या जिन्ना खोता है मेरा डेंट कढ़ा के देवे। मैं पुलिस वाले क्या यार इहदे खोते ने दुलती मारी है, और मेरे वाले वेख के हसी जावे। क्यों? हर शो वेखदा ना साडा, नाले हसी जावे ते नाले कहन लगा ये तो ਤੁਹਾਡਾ फैमिली मैटर है। वो खोते ने उन्होंने भांजा समझ लिया था। उन्होंने किया, उन्होंने कहा चल मामू को माफी मांग। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।